इनकम टैक्स हम करा रहे हैं 11 का तुम्हारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हुआ था, लास्ट क्लास डिस्कस हुआ था, जस्ट हम एक बार बोल दें। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। बहुत सारा डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल तुम लोग को दिए थे, म्यूनिसिपल टैक्सेस, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम, ये डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका बार्डन पता नहीं चलता। हम लोग समझाए थे कैसे किसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। कोई भी प्रोडक्ट में लिखा रहता है क्या, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसमें कितना टैक्स है पता है? पता नहीं है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? जिसका बार्डन पता चलता है, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे इनकम टैक्स, जिसका ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स, जिसका कम इनकम कम टैक्स, इनकम नहीं है नो टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स रिच पर्सन पुअर पर्सन सब सेम रेट में देते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ने बोले थे, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कौन टैक्स देता? हु इज लायबल टू पे टैक्स? एसएससी। एसएससी मतलब पर्सन। पर्सन किसको बोलते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब सबको ही टैक्स दे। लोकल अथॉरिटी भी है, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन। एंड जुडिशियल पर्सन। हेड्स ऑफ इनकम, एक मिनट। तो हम लोग बोले थे सैलरी में 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन। जो 4 में कवर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अदर सोर्सेस। ये लास्ट डे लिखाए थे आप। अदर सोर्सेस का एग्जांपल जितना सारा इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, एग्रीकल्चर इनकम है, विनिप्रो लॉटरी रेसेस गेम है, एग्जामिनेशन, 2-4 एग्जाम्पल हम दिए थे। सीधे बात है, जो 4 में कवर नहीं होता है वो अदर सोर्सेस है, 5वां है। हम 5 हेड्स जोड़ के बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ये 5 हेड जोड़ देंगे ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स है, जोड़ के क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ तक किए थे हम। अभी हम जा रहे हैं, लिखो, चैप्टर का नाम है, लिखो, रेसिडेंशियल स्टेटस। लिखो रेसिडेंशियल स्टेटस, ध्यान लगा के करो। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस किसको बोलते हैं हम वो बाद में बता रहे हैं, पहले जान लो प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं। प्रीवियस ईयर, इसमें लिखो P.Y। प्रीवियस ईयर को शॉर्ट फॉर्म में PY बोलते हैं। अंडर सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर को PY बोलते हैं, अंडर सेक्शन 3। प्रीवियस ईयर मतलब जो ईयर का इनकम का ऊपर टैक्स निकालेंगे। इनकम टैक्स का मतलब क्या है? इनकम का ऊपर टैक्स निकालेंगे। पहले इनकम ना पहले टैक्स? पहले इनकम। कब तक इनकम लेंगे? प्रीवियस ईयर में जो इनकम करेंगे उसका ऊपर टैक्स होगा। प्रीवियस ईयर शॉर्ट फॉर्म क्या है? P.Y। तुम लोग का प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तुम लोग का प्रीवियस ईयर है। ये तुम लोग का प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर तुम लोग का क्या है? 2021 है। इसको ऐसे लिखते हैं 2020
21। तुम लोग को सामने एग्जाम में पूछे तुम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है ना, 2020-21, ये तुम लोग का प्रीवियस ईयर है। और ऑलवेज टैक्स में ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल टू मार्च, फिनेंशियल ईयर नहीं। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, टैक्स का ईयर ही बोलते हैं। हाँ, फिनेंशियल भी बोल सकते हो। স্যার हाँ बोलो। ডেটটা আমেরিকান স্টাইলে কেন লিখেছেন, মানে মাঝের ডেটটা, মেন ডেটটা আর লাস্টে कि না স্যার ঠিকই লিখেছেন কিছু না। प्रीवियस ईयर। अच्छा, इसके बाद लिखो असेसमेंट ईयर, ASSESSMENT, असेसमेंट ईयर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में जो इनकम करेंगे उसका ऊपर टैक्स असेसमेंट ईयर में देंगे। प्रीवियस ईयर में जो इनकम करेंगे, मार्च तक जो इनकम होगा, 31 मार्च तक जो इनकम होगा उसका टैक्स नेक्स्ट ईयर में देंगे। जो ईयर में टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, और जो ईयर का इनकम का ऊपर टैक्स करते हैं दैट इज प्रीवियस ईयर। मतलब तुम लोग का असेसमेंट ईयर होगा इसका बाद वाला ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा 31 मार्च 2022। ये तुमको बोलते हैं असेसमेंट ईयर 2021-22। देखो ये प्रीवियस ईयर है और ये असेसमेंट ईयर है। उसका बाद वाला ईयर तुम देखो 2021 प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा 21-22। प्रीवियस ईयर का इनकम का ऊपर हम टैक्स कब देंगे, असेसमेंट ईयर में जाके। इसलिए जो ईयर का इनकम का ऊपर टैक्स निकालते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जो ईयर में हम लोग टैक्स देते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। प्रीवियस ईयर जानना जरूरी है रेसिडेंशियल स्टेटस में। मतलब इनकम टैक्स तो इनकम का ऊपर टैक्स पहले इनकम कब करेंगे, प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में इनकम करेंगे और टैक्स देंगे कब, असेसमेंट ईयर में। जो ईयर का इनकम का ऊपर टैक्स होता है उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे, और जो ईयर में टैक्स देता है उसको असेसमेंट। फॉर द टाइम ये जानो। उसके बाद बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का। प्रीवियस ईयर चेंज होता है, असेसमेंट ईयर चेंज होता है, जानने का जरूर नहीं तुम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब उन लोग को करवाएंगे तब बहुत डिटेल में करते हैं। अब हम करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब तुम इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो, उसका पर डिपेंड करेगा कितना टैक्स देना है। इंडियन सिटीजन होने से एक टाइप का इनकम का पर टैक्स होगा, इंडियन सिटीजन नहीं होने से और एक टाइप का। तो जानना तो जरूरी है तुम इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो। तुम इंडियन सिटीजन हो, कोई बाहर से आया या इंडिया से बाहर चला गया, कोई बाहर से इंडिया में आया, कोई जाना ना लगा रहता किसी किसी का, तो क्या करेंगे, कौन इंडियन सिटीजन है, कौन किसका पर टैक्स देगा, कितना का पर टैक्स देगा, वो जानने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस जानना जरूरी है। तो लिखो रेसिडेंशियल स्टेटस, एक लिखो हम जैसे लिखेंगे तुम लोग भी ऐसे लिखोगे। हम जैसे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तुम लोग ऐसे ही लाइन ड्रॉ करोगे, आगे नहीं करोगे, स्मूथली चलो। रेसिडेंशियल स्टेटस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूरा कॉपी का स्टार्टिंग और कॉपी का एंड में। एक है रेसिडेंट और एक है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब इंडियन सिटीजन और नॉन रेसिडेंट मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंशियल को कितना पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में, एक है रेसिडेंट एक है नॉन रेसिडेंट।
रेसिडेंट को अगेन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट ऐसे होगा, इसका उधर तक नहीं जाएगा, ऐसा, इसका उधर थोड़ा जगह चाहिए हमको, ठीक है। एक होगा रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और होगा रेसिडेंट but not ordinarily resident, resident but ordinarily resident, resident but ordinarily resident মানে इंडियन सिटीजन एक्चुअली इंडियन सिटीजन, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब अभी रेसिडेंट है, एक्चुअली इंडियन सिटीजन नहीं है। जैसे हम लोग का रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कोई कोई कंडीशन में रेसिडेंट अभी है, एक्चुअली रेसिडेंट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सिर्फ एक नोट लगा दे रहे उधर, तो क्या हो रहा है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दोनों में डिफरेंस बोल रहे हैं। तो रेसिडेंट दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है रेसिडेंट, एक है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट को एक दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक नॉट यहाँ पे एक्स्ट्रा एक नॉट है, नीचे थोड़ा जगह छोड़ के रखो, 3-4 लाइन का जगह छोड़ के नोट लिखना चालू करो। नीचे यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह रहेगा, हाँ। अब कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा उसका लिखा रहा है, लिखो बेसिक कंडीशन, अंडर सेक्शन 6 ब्रैकेट में 1। हम लोग जो कर रहे हैं रेसिडेंट स्टेटस अभी जो लिखा रहे हैं फॉर इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल मतलब हम तुम, एक्स वाई, राम श्याम, उसका बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन ए एग्जाम में थ्योरी में भी आता है, बेसिक कंडीशन 2 होता है। बेसिक कंडीशन ए लिखो, ही, सुन के लिखो, ही और शी was resident, he or she was in India, he or she was in India during the previous year, the previous year 182 days और मोर। तुमको इंडिया में प्रीवियस ईयर क्या है, तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या है, मतलब 2020-21, ये जो प्रीवियस ईयर है इसमें 182 दिन 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहना चाहिए, इंडिया में 182 से ज्यादा रहना चाहिए। नहीं रहेगा तो क्या होगा, बी कंडीशन, जो 182 डेज नहीं है, जो 182 डेज नहीं है उन लोगों का केस में लिखो ही और शी was in India he or she was in India during the previous year 60 days or more and 60 days or more
and 365 days or more, 365 days or more during four previous year preceding the relevant previous year, preceding the relevant previous year। क्या लिखे? तुमको प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितना दिन रहना चाहिए? 182 डेज रहना चाहिए। जो 182 डेज नहीं है उन लोगों का केस में प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहने से चलेगा। उसका पहले जो 4 साल है, 4 साल में 365 दिन रहना होगा। इसमें दो चीज है, तुम प्रीवियस ईयर में 180 डेज का जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर में 60 डेज होने से चलेगा, बट उसका पहले जो 4 साल है उसमें टोटल 365 दिन इंडिया में रहना होगा। इसमें दो है, एक 182 डेज और एक 60 डेज और 4 साल में 365 दिन। ये दो बेसिक कंडीशन में तुमको कोई भी एक फुलफिल करना ही होगा। दो बेसिक कंडीशन है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज, प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उसका पहले 4 साल में 365। ये दो जो बेसिक कंडीशन है, एटलीस्ट वन, किसी का दो हो जाए तो हो जाए, जिसलिए हम लोग का सब कुछ हो जा रहा है। एटलीस्ट वन करना है। जो ये दोनों में एक भी नहीं करेगा वो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। जो ये दोनों बेसिक कंडीशन में एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे वो क्या होगा? नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। স্যার हाँ बोलो। এখানে থাকা মানে ইনকাম করাও তো? আমি থাকার কথা বলছি, ইনকাম কথা বলিনি আমি। তাহলে তো ঘুরতে এসেছে, তাহলে তো ট্যাক্স हम बाद में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। अब ये लिखो, एक मिनट, काम नहीं कर रहा है। जो एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, क्या बोले? वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। मतलब ये नॉन रेसिडेंट का साइड में लिख दो, जीरो बेसिक, जीरो बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1). जो एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, बेसिक कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में 182 डेज, प्रीवियस ईयर में 60 डेज, उसका पहले 4 साल में 365, दोनों है तो बेसिक कंडीशन। तुम प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं हो, छोड़ देते हैं। प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उसका पहले 4 साल में 365, दोनों हम बात बताएंगे, कंडीशन सब आएगा, ठीक है? तो नॉन रेसिडेंट हो गया। मानो दोनों में से कोई भी एक तुम कर लिया है, दोनों में से कोई भी एक कर लिया है तो नॉन रेसिडेंट नहीं हो गए, तब क्या हो गए? रेसिडेंट। दोनों एटलीस्ट वन बेसिक करना होगा, तो यहाँ पे दोनों में से वन बेसिक कंडीशन कर लिया, एटलीस्ट वन बेसिक, एटलीस्ट वन बेसिक कर लिया तो क्या होगा? रेसिडेंट होगा। और जीरो बेसिक नॉन रेसिडेंट। अब एटलीस्ट वन बेसिक करने का बाद अभी हम रेसिडेंट में आ गए। रेसिडेंट में ये दोनों में कौन सा? रेसिडेंट बाट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बाट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कौन सा होगा? तब हम करेंगे, नेक्स्ट लिखो, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन
अंडर सेक्शन 6(a). Additional condition under section 6(a). Additional condition under section 6(a). एडिशनल कंडीशन में दो चीज है। एडिशनल कंडीशन दो तो करना है। नंबर ए, ही और शी was resident, he or she was resident at least 2 previous year out of 10 previous year preceding the relevant previous year. He or she was resident. He or she was resident at least 2 previous year out of 10 previous year preceding the relevant previous year. 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा। 10 साल में 2 बार रहने नहीं बोल रहे, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट कब होता है? 10 रेसिडेंट कब होता है? बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है। 10 साल में 2 बार बेसिक कंडीशन फुलफिल करना होगा। 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा। और बी, ही और शी was in India, he or she was in India 730 days or more. 730 days or more during 7 previous year, preceding the relevant previous year. दस साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा। 7 साल में 730 दिन से ज्यादा रहना होगा। 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा। 7 साल में 730 दिन से ज्यादा रहना होगा। 2 एडिशनल कंडीशन मिला। तो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो होना है, इसमें क्या कंडीशन आ रहा है देख लो पहले। एट लीस्ट 1 बेसिक प्लस कंपल्सरी 2 एडिशनल, ये फुलफिल करने से तब रेसिडेंट बार ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। दुटो ही रेसिडेंट बार ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना है तो एटलीस्ट 1 बेसिक प्लस कंपल्सरी 2 एडिशनल कंडीशन। 2 एडिशनल क्या है? दोनों एडिशनल कंडीशन क्या है? 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा। 7 साल में 730 दिन रहना होगा। दोनों में दोनों करना होगा। 2 एडिशनल याद रखना, 2 एडिशनल करना होगा। 10 साल में 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना है। 7 साल में 730 दिन रहना चाहिए। बेसिक कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में 182 डेज, प्रीवियस ईयर में 60 डेज, उसका पहले 4 साल में 362। क्या बोले? एटलीस्ट 1 बेसिक का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट 1 बेसिक मतलब क्या है? दोनों बेसिक में कोई भी एक करने से चलेगा, 2 भी हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए।
बट जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो बेसिक होगा तो क्या हो जाए, नॉन रेसिडेंट। सोचो वो बेसिक कंडीशन फुलफिल किया तब एडिशनल देखेंगे। सोचो बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो जो नॉन रेसिडेंट, तो एडिशनल देखने का जरूरत ही नहीं है। पहले बेसिक कंडीशन देखेंगे हम लोग। तो बेसिक कंडीशन और एक बार रिकैप कर ले, जल्दी याद रहेगा कैसे एग्जाम के पास में। बेसिक कंडीशन सर कैसे बोले थे, ऐसे याद रखोगे। हमको प्रीवियस ईयर में 180 डेज रहना है और प्रीवियस ईयर में 60 डेज, साल में 362। इसमें दो कंडीशन है, इसमें दो है। प्रीवियस ईयर में 60 दिन भी होगा और 4 साल में 362 दिन करना है। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा थ्योरी में। एक्सेप्शनल रूल कुछ है, एक्सेप्शनल रूल हम लिखा दे, उसके बाद हम प्रेजेंट करेंगे। एक्सेप्शन लिखो, लिख लो, हम बाद में समझा दे रहे हैं क्या एक्सेप्शन है। पहले लिख लो, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। एक्सेप्शन लिखो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमा residing abroad, person of Indian origin residing abroad coming to India। पहले लिख लो, उसके बाद समझा रहे हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग अब्रॉड कमिंग टू इंडिया और इंडियन सिटीजन going abroad for employment, Indian student going abroad for employment or member in a crew, CREW, member in a crew will be resident, member in a crew will be resident if they fulfills basic condition, if they fulfills basic condition A, basic condition A, that is more than 182 days during the previous year, यहाँ पे ब्रैकेट देख के लिख दो, बेसिक कंडीशन B is not applicable। आप मीनिंग समझाएंगे। बेसिक कंडीशन दैट इज more than 182 days during the previous year, basic condition B is not applicable, basic condition B is not applicable। हम एक एक लाइन का मीनिंग, एक एक वर्ड का मीनिंग है यहाँ, सबका हो गया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका मतलब क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है कोई रेसिडेंट का, सोचो दादाजी परदादाजी इंडियन थे, उसका कोई रिलेटिव अभी बाहर में रहता है, अमेरिका में रहता है,
तो इसको क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन का मतलब क्या है? अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश लेके इंडिया था। तब कोई तुम्हारा सोचो दादाजी परदादाजी इंडियन थे, उसका कोई रिश्तेदार अभी बाहर में रहता है, वो इंडिया में आ रहा है, रिसाइडिंग अब्रॉड कमिंग टू इंडिया, उसका बारे में बोल रहा है। किसका बारे में बोला, समझ में आया? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब समझ में आया? जैसे सुनीता विलियम्स, तुम लोग नाम सुने होंगे, तो उसका कहाँ का ये है, उसका घर बेंगलोर में, साउथ में है, उसका पापा साउथ इंडियन है, वो दादाजी साउथ इंडियन है, वो बाहर गए थे, वो अभी इंडिया में आएंगे तो क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग अब्रॉड कमिंग टू इंडिया, उन लोग इंडिया में आ रहा है। पर्सन ऑफ इंडियन मतलब जानते हो? दादाजी परदादाजी इंडियन थे, अभी तुम बाहर में रहते, तुम इंडिया में आ रहे हो। बोथ साइड मीन्स मैटरनल और पैटर्नल। मामा का साइड में हो सकता है और पापा का साइड में भी हो सकता है, मतलब मैटरनल और पैटर्नल साइड, जो भी साइड में होना क्यों, कोई इंडियन थे, उसका कोई रिश्तेदार बाहर में रहता था, अभी इंडिया में आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग अब्रॉड। और इंडियन सिटीजन, तुम इंडियन सिटीजन हो, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, अब्रॉड मतलब बाहर में, इंडिया का बाहर जा रहे हो नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस में, एम्प्लॉयमेंट में बाहर जा रहे हो। और मेंबर इन अ क्रू मीन्स जिन लोग शिप और प्लेन में काम करते हैं, उसको मेंबर इन अ क्रू बोलते हैं। जिन लोग शिप और प्लेन में काम करते हैं, उन लोग जाना ना लगा रहता है ना, तो मेंबर इन अ क्रू। जिन लोग शिप और प्लेन में काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रू मेंबर्स बोलते हैं। विल बी रेसिडेंट, उन लोग का केस में रेसिडेंट होने का चांस एक ही है, इफ दे फुलफिल बेसिक कंडीशन ए, मतलब 182 डेज का जो कंडीशन था ऊपर में लिखा है, बेसिक कंडीशन सिर्फ ए फुलफिल करना होगा, बेसिक कंडीशन बी एप्लीकेबल नहीं होगा उन लोग का केस में। उन लोग का केस में बेसिक कंडीशन बी चलेगा नहीं, उन लोग का केस में सिर्फ बेसिक कंडीशन ए देखेंगे। किन लोग का? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का, और इंडिया से बाहर में जा रहा है नौकरी के लिए, टूर के लिए नहीं, विजिट के लिए नहीं, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तब क्या होगा? उन लोग का केस में बेसिक कंडीशन ए देखा जाएगा, बेसिक कंडीशन बी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं, कभी बोले 182 डेज, कभी बोले 60 डेज, कभी बोले 730 डेज, क्या है? इंडिया में रहना चाहिए। इंडिया में मीन्स इंडिया में कोई भी प्लेस में हो सकता है, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर, कुछ ही जगह में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में होना चाहिए। नॉट कॉन्टिन्यूअस, रेगुलर कॉन्टिन्यूअस रहने का जरूरत नहीं है, किसी महीने में 10 दिन, किसी महीने में 1 दिन, किसी महीने में 15 दिन, सब मिला के। क्या बोले, समझ में आया? एक साथ नहीं, किसी महीने में 12 घंटा और किसी महीने में 12 घंटा, दोनों मिला के 1 दिन। हाँ, कैसे पासपोर्ट में वीजा में लिखा रहता था कब बाहर जा रहे हो कब आ रहे हो, तो वो उसके हिसाब से भी देखा जाएगा। तो तुम लोग को इतना ये प्रॉब्लम नहीं है, उसके हिसाब से डेट काउंट होगा। क्या क्या चीज़ आया है हम लोग का, बहुत सारा डेट आ गया, मिक्सअप हो गया, बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, उसको हम एक प्रेजेंट कर देते हैं सुंदर से, तुमको और भी क्लियर हो जाएगा नोट। हम वो दिखा रहे हैं, ऐसा जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे लिखो। सर ये मतलब क्या बोले, शिप शिप और प्लेन, प्लेन में काम करता है। हाँ। लिखो तो इसको, तुम डेफिनेशन में टोटल 12 साल का हिसाब दिया हुआ है, 12 साल एक लिखना है। 12 साल मतलब 2010-11 से हम चालू रहे, उसका पहले ईयर का दिमाग में नहीं लगाएंगे, इसलिए हम लिख दिए, छोड़ दिया है। 10-11 से स्टार्ट होगा,
10-11 मंथ मतलब एक ईयर स्टार्ट कब से होगा हम लोग का? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और एंड कब होगा? मार्च में एंड होगा। 10-11 बोलते हैं ना ऐसा। 10-11 10-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साल का हिसाब है। ये जरूरत नहीं है, इसका पहले का हमको जरूरत नहीं, हम जस्ट हाईलाइट कर दे रहे हैं, वो जरूरत नहीं है। तुम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है? ये तुम लोग का प्रीवियस ईयर है, ये सॉरी असेसमेंट ईयर है। 21-22 तुम लोग का असेसमेंट ईयर है। प्रीवियस ईयर क्या है? 2021 प्रीवियस ईयर है। हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, डेफिनेशन को समझाएंगे। ये 12 साल का हिसाब कर लो। प्रीवियस ईयर तुम्हारा 20-21 है, असेसमेंट ईयर 21-22 है। हम जो लिखा है उसका चार्ट बना दे रहे हैं। बेसिक कंडीशन यहाँ पे इधर लिखते हैं बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या है? अंडर सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशन क्या है? देखो ये प्रीवियस ईयर है, तुमको बेसिक कंडीशन एक क्या बोला गया? बेसिक कंडीशन एक क्या बोले? बेसिक कंडीशन एक क्या बोले? प्रीवियस ईयर में मतलब 21-22 में तुमको मोर देन 182 डेज रहना होगा इसी ईयर में। यही तो बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन एक क्या बताए? प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना चाहिए। लिखो, जो प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं रहेंगे उन लोग का केस में क्या अप्लाई होगा? बेसिक कंडीशन बी देखेंगे। प्रीवियस ईयर में मोर देन 60 डेज होना चाहिए, उसका पहले 4 साल मतलब यहां से यहां तक। देखो हम देख कैसे 4 साल लिखे, देखो 17-18 से 19-20 तक 4 साल हो रहा है ना, ये 4 ईयर्स है ना। मोर देन 365 दिन रहना होगा, ये भी बेसिक कंडीशन बी में है। प्रीवियस ईयर में 60 डेज, उसका पहले 4 साल में 365। बेसिक कंडीशन बी में क्या? दोनों एक साथ करना होगा। यही तो बेसिक कंडीशन एक क्या बोले? प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं है तो क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर में 60 डेज चलेगा, उसका पहले 3-4 साल में 365 दिन रहना होगा। एडिशनल कंडीशन। आप बोलेंगे एडिशनल कंडीशन, इधर बोल देते हैं। फोर ईयर्स एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6(a). हाँ बोलो। 365 के लिए उससे ज्यादा रहना चाहिए। मोर देन बोल रहे, मोर देन इक्वल्स टू तो सर ऐसे ना होगा? ऐसे मोर देन मतलब ऐसे ही तो है, ऐसे ग्रेटर देन। हाँ लेस देन 365 365 दिन और ज्यादा। एडिशनल कंडीशन क्या है? एडिशनल कंडीशन क्या बोले? ये जो 10 साल है, देखो हम दिखा रहे हैं, ये जो 10 साल है, 10 साल का हिसाब देखो ना कहां से कहां तक है। रेसिडेंट होना चाहिए 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है। और क्या है? ये जो 7 साल है, ये जो 7 साल में ये जो 7, ये 10 साल में 2 बार, ये 7 ईयर्स में कितना होना चाहिए? मोर देन इक्वल्स टू 730 डेज। ये एडिशनल कंडीशन है। 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है और 7 साल में 730 दिन रहना चाहिए। 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है और 7 साल में 730 दिन होना चाहिए। देखो अब डेफिनेशन हम जब ईयर वाइज प्रेजेंट कर दे, इजी हो गया। इजी हो गया ना? क्या क्या याद रखना है? क्या क्या याद रखना है? प्रीवियस ईयर में उसको 182 डेज रहना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं रहेंगे उन लोग का, जिसका ये हो गया ना, बेसिक कंडीशन बी देखने का जरूरत नहीं है। जिसका बेसिक कंडीशन ए हो जाएगा, बी नहीं देखेंगे, जरूरत नहीं है। हमको एक बेसिक करना है, एक हो गया तो झमेला खत्म।
जिसका नंबर 1 ए नहीं होगा उसका केस में क्या देखेंगे, बेसिक कंडीशन बी देखेंगे। तब बी में क्या बोला गया, दोनों मिला के प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज़्यादा और 4 साल में 362 दिन दोनों होना चाहिए। इसमें से एक होने से नहीं चलेगा, बेसिक कंडीशन भी एक में दोनों करना है। सोचो ये बेसिक कंडीशन कोई ये दोनों में एक करने से क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। ये दोनों में से कोई भी एक नहीं करने से क्या होगा, ये दोनों में से नॉन रेसिडेंट, जीरो बेसिक नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। सोचो तुम्हारा दोनों बेसिक में एक हो गया है, तब हम एडिशनल कंडीशन में आ जाएंगे। इधर क्या देखेंगे, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है और 7 साल में 730 दिन रहना चाहिए। दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना है। जो 2 एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर लेगा क्या हो जाएगा, तब रेसिडेंट जो 2 एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो नॉन, इसके लिए क्या क्या हो रहा है बोलो तो, रेसिडेंट बार ऑर्डिनेशन कब होगा बोलो, 1 बेसिक 0 एडिशनल, एक भी नहीं किया, 1 बेसिक 1 एडिशनल, 2 एडिशनल नहीं हो रहा है, 2 बेसिक 0 एडिशनल और 2 बेसिक 1 एडिशनल। 2 एडिशनल होने से यहाँ पे आ जा रहा है और 2 एडिशनल नहीं होने से क्या होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, है ना, लिख लो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, नॉन रेसिडेंट में 0 बेसिक। सोचो यहाँ पे कंडीशन क्या है, 0 बेसिक और यहाँ पे क्या है 2 एडिशनल। ये 2 एडिशनल नहीं होने से क्या होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। की बोला बुझेছো, सबको समझ में आया। 2 एडिशनल नहीं होने से क्या होगा, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और 2 एडिशनल होने से क्या होगा, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी। एडिशनल कंडीशन क्या है, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट, 7 साल में 730 दिन। हाँ 10 साल में 2 बार रेसिडेंट, 7 साल में 730 दिन, तब एडिशनल कंडीशन। और 0 बेसिक होने से नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। तो हम लोग को कैसे याद रहेगा, 0 बेसिक नॉन रेसिडेंट और 2 एडिशनल रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बाकी सब इसमें आ जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ये था थ्योरी का नोट। हम प्रैक्टिकल नेक्स्ट डे और भी सुंदर से समझा के एक प्रेजेंटेशन करके सम्स करेंगे। पहले थ्योरी याद होना चाहिए, थ्योरी याद होने से ही तब जाके हम सम्स कर पाएंगे। ये कंडीशन सारा याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम सम्स करेंगे। आज यही रख रहे हैं, हम यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस 11 बोल के अपलोड कर देंगे। तुम लोग को जरूरत होगा तो और एक बार थ्योरी सुन लेना, ठीक है।